Hello everyone, good evening and Jai Hind once again my dear students. In this video clip I am going to explain you about a very interesting topic, that is the immunity. This topic is related to the chapter Human Health and Diseases. As you already know that this chapter is already going on and we have covered so many topics. And today's topic is very much interesting, that is the immunity. So we will discuss this entire topic immunity in two parts. Clear? So that you all can understand the content delivered very nicely. Clear student? हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो it will not be very much interesting. So through small video clips I will deliver the, you can say, the content related to the NCERT, as well as something I will tell you which is beyond the NCERT, but it is necessary, है ना, because it's a general chapter. बायोलॉजी का स्टूडेंट है या नहीं है तो भी उसको बहुत सारी बातें जानना चाहिए. क्लियर? सो लेट्स बिगिन द टॉपिक इम्यूनिटी. इसमें इम्यूनिटी होती क्या है, अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी. क्लियर? ये हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता होती है जो बीमारी कॉज करने वाले कीटाणुओं से लड़ती है, यू कैन से. क्लियर? सो इट इज द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी. क्लियर? अगर डेफिनेशन की बात करो तो एक और डेफिनेशन है, मैंने लिखा हुआ है, इट इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to resist or defend itself from the development of the diseases. वही बात हुई जो मैंने आपको बताया. क्लियर? आप स्टूडेंट देखते हो कि आप लोग 5, 6, 7, 8 फ्रेंड हो, डेली खेलने जाते हो, है ना. अचानक एक फ्रेंड जो है वो आना बंद कर देता है, 5-6 दिन नहीं आता है, फिर आप पता लगाते हो तो पता चला कि वो बीमार हो गया. क्लियर? तो क्यों बीमार हो गया? अच्छी घर का लड़का था, खाता पीता था, है ना, मगर वो बीमार हो गया. तो जब आप इंक्वायरी करते हो तो पता चलता है कि उसकी इम्यूनिटी वीक थी. आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, इसलिए आपको डिजीज नहीं हुई, है ना. उसकी इम्यूनिटी वीक थी और उसको बीमारी हो गई. उसने गंदा पानी पी लिया, आप भी वही पानी पीते थे मगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी. ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ, आपके ऊपर असर नहीं आया लेकिन आपके फ्रेंड के ऊपर असर आ गया क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक थी और उसको डिजीज हो गई. क्लियर स्टूडेंट? So let us stick to the content of the NCERT. So immunity, it is basically divided into innate immunity and acquired immunity. Clear? Innate immunity or acquired means what? Innate means which is present by birth. Clear? Or acquired means it is not present since the birth. It is the immunity which a person acquired during the lifetime after birth. Clear? So in this video clip I am just going to explain you only about the innate immunity. Clear? ये जन्मजात होती है. अभी मैंने आपको बताया दिस इज द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ. ये पैदाइशी इम्यूनिटी होती है एंड इट इज लॉन्ग लास्टिंग. इट इज स्लो, है ना, थोड़ी स्लो होती है. इट इज नॉन स्पेसिफिक. ये इसके फीचर्स होते हैं, है ना. एक एक करके हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सो innate immunity क्या है? All the defense element with which an individual is born and is always available to protect the body. यानी एक इंडिविजुअल की बॉडी में पैदा होने से ही और पैदा होने से लेके उसकी मृत्यु तक वो सारे एलिमेंट जो उसकी बॉडी को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं. ठीक है ना. तो आप बोलोगे द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ. जो पैदा होते ही बच्चा, यानी जो इनबॉर्न होती है, आप इसको बोल सकते हो, एक वर्ड में बोलोगे तो आप कह सकते हो इनबॉर्न. क्लियर? दिस इज द इनबॉर्न इम्यूनिटी. क्लियर? और जब कंपेयर करोगे एक्वायर्ड पे आओगे तो क्या है? इट इज द इम्यूनिटी ए पर्सन एक्वायर आफ्टर द बर्थ. वो जन्मजात नहीं होती, पैदा होने के बाद, यानी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन. देखिए बच्चे को, बहुत से छोटे बच्चे होते हैं उसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो पैदा होते ही इसको कई तरह के वैक्सीन लगा दिए जाते हैं. फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। इवन सीनियर्स में भी, एडल्ट में भी वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन का पर्पस होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बट ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होगी ना, क्लियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जो जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद जो प्रोवाइड की जाती है, क्लियर, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीजेस और बाय वैक्सीनेशन, क्लियर। तो ये तो बेसिकली कंपैरिजन हुआ। इननेट की बात करें तो इननेट क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग है ना, जब तक इंसान मर नहीं जाता उसकी इम्यूनिटी उसके साथ रहती है। ये बात दूसरी है कि वो वीक हो जाती है ना, वो वीक हो जाती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जबकि आप देखोगे वैक्सीन दे आर स्पेसिफिक, अगर कंपेयर करोगे ना तो ये स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड में वैक्सीनेशन इज द स्पेसिफिक एंड दिस इज ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक, किसी एक के लिए नहीं होती है। हमारे बॉडी की जो प्रतिरोध क्षमता होती है, लड़ने की जो कैपेसिटी है, वो सबसे होती है। वॉट एवर द माइक्रोब्स एंटर इन द बॉडी, आवर बॉडी फाइट्स, क्लियर है ना, वो सबसे लड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया से लड़ेगा, किसी और से नहीं लड़ेगा, ऐसा नहीं होता, वो सबसे फाइट करता है। योर बॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, योर इनेट इम्यूनिटी वांट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइक्रोब्स, ऑल काइंड ऑफ माइक्रोब। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक है, क्लियर। ये थोड़ा स्लो एक्टिंग है ना, ये थोड़ा सा स्लो एक्टिंग होती है। इट इज नॉट वेरी फास्ट, इट इज समवॉट स्लो एक्टिंग, है ना। अब देखोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बैरियर्स। दिस इनेट इम्यूनिटी इज इन द फॉर्म ऑफ बैरियर्स, ठीक है। एनसीईआरटी में पॉइंट्स मेंशन है, वही पॉइंट हम लोग भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल बैरियर, क्लियर। दिस इज द फिजिकल बैरियर, क्लियर। बैरियर मतलब आप जानते हो क्या, जो रोक दे, है ना, जो रोक दे, किसी को एंट्री ही ना दे, क्लियर। तो फिजिकल बैरियर, दीज आर द ऑब्स्टिकल विच डू नॉट अलाउ द microbes or pathogen to enter in the body, or if they enter in the body it allow the microbes not to enter inside the cell, है ना। तो वो फिजिकल बैरियर हो गया, क्लियर। किस फॉर्म में होता है, स्किन, और स्किन इज अ फिजिकल बैरियर। आपको पता है हमारे स्किन की ऊपर वाली लेयर डेड होती है, एंड दिस डेड लेयर इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आप कहीं गिर गए, साइकिलिंग कर रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मेजर या माइनर, वो हाथ या स्किन छिल गया आपका, कहीं से रिमूव हो गई स्किन, तो लिविंग टिश्यूज आर एक्सपोज। तो देखोगे वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है लिविंग टिश्यूज पर, वहां पे इंफेक्शन होता है, यानी स्किन रिमूव होते ही इंफेक्शन हो गया, क्लियर। अदरवाइज हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है, क्लियर। हर समय आपको स्किन इंफेक्शन नहीं होता है, कहीं भी स्किन अगर रिमूव हो गई, लिविंग टिश्यूज एक्सपोज हो गए, तभी वहां पे स्किन डिसऑर्डर होगा। सेकंड क्या है, म्यूकस कोटिंग, ठीक है ना, एपिथेलियम। पूरी जीआई ट्रैक्ट, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, पूरा जीआई ट्रैक्ट आप देखोगे, आपने पढ़ा है इंटरनल स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा है एनाटॉमी, आप पढ़ा है आपने, तो इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट सब में देखोगे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्लियर, दैट कीप्स ऑन सीक्रेटिंग द म्यूकस। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा है, अंदर से इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है ना, दे आर कोटेड विद द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, है ना, और एपिथेलियल सेल्स दैट सिक्रेट्स द म्यूकस, है ना। गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इट प्रिवेंट्स द माइक्रोब्स टू फ्लरिश, है ना। अगर आप देखते हो आपको हल्का सा सर्दी जुकाम है, तो क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, म्यूकस का सिक्रेशन शुरू कर देता है ना। ये रनिंग नोज, ये क्या है, दिस इज द प्रोटेक्टिव फेनोमेना, ये आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है ना, इसलिए म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। इन्फेक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा और सिक्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना। हमारी बॉडी कमाल की है ना, कमाल की बॉडी है हमारी, है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपकी बॉडी खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है।
अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत गया लड़ाई में तो हमें कुछ नहीं होता, इम्यून सिस्टम हमारा हार गया तो हमें बीमारी हो जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो कोटिंग है ना, म्यूकस की कोटिंग जो होती है वो फिजिकल बैरियर में आती है और वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। क्लियर? यानी म्यूकस, ये लाइन आप देखो, म्यूकस हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्लियर? तो फिजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। इनसाइड आवर बॉडी देयर आर मेनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज और रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस। The result of all these biochemical activities is the production of certain chemicals, ठीक है ना, and that act as the physiological barrier। जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, एसिडिटी ऑफ द स्टमक, यानी हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है। आप क्लास 7th में भी पढ़े हो, है ना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है HCl का रोल, इट किल्स द माइक्रोब। सीधी सीधी बात है ना। Whenever the microbes enter in the stomach along with the food or the water, that microbes, ठीक है, they are killed by the acids which are present in the stomach। HCl उसको kill कर देता है। Clear? Second क्या है? Lysozyme in the saliva। Our saliva contain lysozyme, ठीक है ना, which act as an antibiotic, which act as an antibiotic। उसमें antibiotic property होती है। सीधी सी बात, अगर आपकी जीभ कट जाए एनी मीन्स, आपकी चीक्स अगर अंदर से कट जाते हैं, छिल जाते हैं, है ना, तो जनरली आप कुछ नहीं लगाते हो, कोई दवा नहीं लेते हो, बिकॉज द नेचर हैज गिवन यू अ नेचुरल मेडिसिन। क्लियर? अ नेचुरल मेडिसिन इज गिवन बाय द नेचर, दैट इज द लाइसोजाइम विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। इट हैज एन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इट हैज एन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। क्लियर? That kill the microbes। उसके बाद है tears from the eyes, आंखों से जो आंसू निकलते हैं, that are for the which purpose? For protecting या for protection। Clear? Now next is the cellular barrier। Clear? cellular barrier क्या होता है? cellular barrier यानी आप देखा होगा, आपने देखा होगा आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में some cells are there। Clear? Macrophages are there, neutrophils are there, as well as the monocytes, ठीक है ना। These are the cells that protect your body from the infection, that protect your body from infection। Clear? बात समझ में आ रही है? आपने न्यूट्रोफिल को देखा होगा, इसमें फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है। क्लियर? लिम्फोसाइट को देखा होगा, फैगोसिटिक इसमें एक्टिविटी होती है। मैक्रोफेजेस में फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है। सो व्हाट दे डू? दे डायरेक्टली किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड thus they protect our body from infection। Clear? That means these are the, you can say these are the cells which are only for protecting your body from infection। Clear? So natural killer, lymphocyte, neutrophils, monocyte, macrophages, and these cells, phagocytose, ये दो वर्ड आप याद रखना, you have to remember these two words। Clear? है ना, phagocytose means भक्षण करना, खा जाना, ये माइक्रोब्स को they engulf the microorganism and thus protect our body from infection। Clear? तो this comes under the cellular barrier। Clear? This comes under cellular barrier, है ना। ये सारी चीजें आप देखे होंगे, these are the types of WBC। Clear? ये देखा होगा मोनोसाइट है। मैक्रोफाजेस आपने देखा होगा, हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें मैक्रोफाजेस हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो भी होता है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में मैक्रोफाजेस होते हैं। दीज आर ओनली फॉर प्रोटेक्शन, दे इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है? साइटोकाइन बैरियर। सेलुलर बैरियर के बाद वी हैव द साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है ना। व्हाट आर दीज साइटोकाइन बैरियर्स? So these are the viral infected cells। आप देखोगे हमारी बॉडी में कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती है। So these viral infected cells, they secrete a chemical called as the interferon। Clear? These interferon, these protect the non-infected cells from infection। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, I have already written here। Clear? The cytokine barrier are the viral infected cells
which secretes the protein. Interferons are nothing but these are the protein. This is often asked in the NEET examination, so you have to be very much careful. Clear? So viral infected cells which secretes the protein called as the interferon. What these cells do, or what these chemical do, or what these proteins do, so they protect the non-infected cells from the viral infection. जो बची हुई सेल्स है उसमें इंफेक्शन ना फैले, इसलिए ये वायरल इंफेक्टेड सेल्स जो होती है वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है. क्लियर? तो ये कमाल की चीज है ना, यानी आपकी आप कुछ करो चाहे मत करो, आपकी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए रेडी होती है, हर समय अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है. सो उसी में एक इंटरफेरॉन होता है. तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इवन नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. तो interferons are the nothing, these are the protein which are secreted by the viral infected cells. Clear? And that is only for protection. What they do, they protect the non-infected cells from infection. Clear? So this is about what? This is about the innate immunity. Clear? So you have to focus on these barriers. Basically ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में. क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है ना, और 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इवन समटाइम 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूरा दिया जा सकता है. क्लियर? सो यू हैव टू बी फोकस. क्लियर? नीड नॉट टू गो बियॉन्ड एनसीईआरटी. अभी इस टॉपिक में इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है. सो यू हैव टू बी vigilant, you have to be very much careful. Clear? So I hope that you have enjoyed this session. So very soon I will come with another video based on the topic acquired immunity. Clear? Thank you very much.